अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ाड डिजिटल। मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, आज का दिन जो है वो जुडिशरी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 3 जजेस ने जो है वो काम छोड़ दिया था, अब 5 जजेस जो हैं वो दरख्वास्तें दायर कर दी उन्होंने हाई कोर्ट में। ये मामला क्या है, इसके इंसाइट्स क्या है, इस पर बात करेंगे और इसके लिए मैं मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कर हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, खैरियत से? मैं ठीक हूँ जनाब। ये बताएंगे 5 जजेस का क्या सीन चल रहा है और क्या है ये? 3 जजेस ने तो अभी भी काम छोड़ा हुआ है। अभी भी छोड़ा हुआ है? हाँ हम कल डिस्कस कर रहे थे जी, जजेस ने अभी भी काम छोड़ा हुआ है। देखिए, मोहसिन अख्तर कियानी साहब तो आज भी अपना जो अदालत लगाई, बैठे, केस निपटाए और फिर वो आए। लेकिन जो बाकी जो 3 जजेस हैं, एक को तो डीबी ने काम से रोक दिया, यानी जिनकी मुबैना जाली डिग्री है। हाँ जी। उन मोअज़्ज़ज़ जज साहब का तो तारिक जहांगीर साहब को तो रोक दिया है काम करने से डिविजनल बेंच ने, हाई कोर्ट के। लेकिन जो बाकी 3 जजेस हैं, यानी ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब, ऑनरेबल जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब और ऑनरेबल जस्टिस समन रिफत साहिबा, इन 3 जजेस ने अपने जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करने से अपने आप को खुद ही रोक दिया है। और मजे की बात यह है कि आज जो तारिक जहांगीरी साहब थे, जिनके खिलाफ फैसला था, वो उस फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए। सही। तो उनके साथ ये 4 जजेस, यानी मोहसिन अख्तर कियानी साहब और बाकी ये 3 जजेस, ऑनरेबल जजेस जिनका मैं नाम दिया है, ये भी वहां पर तशरीफ ले आए। और इन्होंने भी, यानी 5 एप्लीकेशन दायर होगी जी। अच्छा, अब एग्रीड पर्सन कौन है? एग्रीड पर्सन है तारिक महमूद जहांगीरी। देखिए, मुझे एक बड़ी सिंपल सी चीज ये है कि जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के तहत अगर जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट देखें तो रूल 5 नहीं, रूल 6 बड़ा वाज़ेह है कि जजेस ने खुद को हतल इम्कान लिटिगेशन से खुद को अवे रखना है, दूर रखना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी मुकदमेबाजी से खुद को दूर रखना है। सही। लेकिन ये खुद बीच में जो है वो मुकदमा दायर करने के लिए आ गए हैं। और देखिए, अब आप सुनिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जी, आप छोड़ें इस बात को, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और बड़ी दिलचस्प बात है, मैं अपने पास से नहीं पढ़ रहा, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ जी। ये रूल है जी, रूल 6 है जी, बल्कि आप पढ़ें जी, मैं नहीं पढ़ता, एक मिनट, ये आप पढ़ें, नजर आपकी ठीक है? मेरी ठीक है, मैंने भी एक व्लॉग के अंदर पढ़ा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पढ़ें, रूल 6 पढ़ें। ओके, 6 पढ़ना? हाँ, 6 पढ़ती हैं। A judge should observe to avoid as far as possible being involved either on his own behalf or on behalf of others in litigation or in matters which are liable to lead to litigation such as industry, trade or speculative transactions. अच्छा, मतलब वो दूर रहे, मुकदमेबाजी से दूर रहे। अच्छा, लेकिन ये जजेस जो हैं, ये हमारे मोअज़्ज़ज़ीन, ये जनाब आगे, मतलब इसमें मैं तो ताजुब है, हैरानगी है। कहते हैं यार, ये कोई चीज़, अनहोनी चीज़ देख रहे हैं। और अच्छा, मजे की बात ये है, अच्छा, इसमें ये होता है कि जजेस ने तशहीर से भी दूर रहना है। हाँ, तशहीर से भी दूर रहना है, ये इसका रूल 5 है। अच्छा जी, खान साहब की ट्वीट पे बात करें, क्या कहते हैं आप? आपकी मर्जी है जी। अच्छा, उनका फिर भी लंबा, खान साहब कौन है? आप अडयाला के चांसलर। अडयाला के चांसलर, जो, अच्छा। हाँ, आपके लिए अडयाला के चांसलर, हमारे खान वो न्याजी है, इमरान अहमद न्याजी नाम है उनका, खान का नाम तो आता ही नहीं है। अच्छा, इमरान खान। अच्छा, हम तो उनको एज अ क्रिकेट हीरो से इमरान खान ही जानते हैं ना। आप कह सकती हैं नाअहल इमरान अहमद न्याजी, या आप कह सकती हैं अडयाला का चांसलर, या उनको कह सकती हैं आप क्या कह सकती हैं जी, मुजरिम। अच्छा, इमरान अहमद न्याजी। लंबा छोड़ा उनका ट्वीट है, बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ हिस्सा मैं इस हवाले से बात करूंगी। वो कहते हैं, मेरे और बुशरा बीबी को के साथ मेंटल टॉर्चर हो रहा है, किताबें नहीं दी जा रही, बच्चों से बात नहीं करवाने दी जा रही। अच्छा। और उन्होंने कहा है कि इस यजीदियत और फिरौन के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। तो 5 घंटे मुलाकात करने की जो बात की थी सलमान अकरम राजा ने 2 दिन पहले, कि बहनों से 5 घंटे मुलाकात हुई है, तो सलमान अकरम राजा ने झूठ बोला था। सलमान अकरम राजा ने झूठ बोला था। तो आज आप तो बायकॉट कर गए हैं। आज तो जो इनकी ATC के अंदर वीडियो लिंक के ऊपर थी बात थी, उस पर तो आप बायकॉट कर गए हैं। बिल्कुल। तो आप वीडियो लिंक के ऊपर क्यों नहीं पेश होते? क्योंकि वहां से तशहीर का मौका नहीं मिल रहा। अगर वैसे उनको आने दिया जाए ना, जेल से निकल कर आप आए और आप सैर सपाटा कर सकें, तो 1 मिनट से पहले वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि वीडियो लिंक पर है, मेरी तशहीर नहीं है, क्यों मैं मुजरिम भी हूं, लेकिन मुझे तशहीर फिर भी चाहिए, तो लिहाजा अब ये अकाउंट इनका है या नहीं है, अभी तक तो ये इस सवाल का जवाब नहीं दे सके। हम आगे ये अकाउंट के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं। राना सावला साहब ने आज तक आज माना इन्होंने, नहीं माना, अकाउंट इनका है या नहीं है। जब तक वो मानते नहीं, हम इसको डिस्कस ही नहीं करते। क्या ख्याल है?
हाँ, अब ये बात तो है ना कि वो अकाउंट के ऊपर सिर्फ बातें, ये अकाउंट इनका है या नहीं है, नहीं कौन चला रहा है, ये बातें बहुत अकाउंट इनका है या नहीं है। अगर तो ये इनका है तो जो ये मुगलजात बक रहा है, ये जो ट्विटर हैंडल है, तो फिर कॉन्सिक्वेंस इनके ऊपर है। और अगर ये इनका नहीं है तो फिर तो इनको कंप्लेन करनी चाहिए। और ये बेसिकली हैकिंग हो गई है जी आपकी, और ये मिसयूज है आपके ट्विटर हैंडल का, तो इसको आप कंप्लेन करें, कर सकते हैं ना कंप्लेन, कह सकते हैं जी मेरा अकाउंट किसी और के पास चला गया। वैसे अकाउंट इमरान अहमद न्याजी का है, जो कि डेला के चांसलर हैं, कैद हैं वो इस वक्त, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के अंदर सजा काट रहे हैं, ठीक है, लेकिन ट्वीट पर ट्वीट हो रहा है उनका। अच्छा कहते हैं खुला तजाद नहीं अच्छा कहते हैं खान साहब को जो है वो एक चीज और भी वरीड कर रही है, लेकिन आई डोंट नो वो इस हवाले से क्या डिसीजन लेते हैं कि केपीके में जो है वो पीटीआई की मकबूलियत में कमी आ रही है। वजह वहां पर करप्शन के केसेस का सामने आना है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, कुछ वो जाती तौर पर इस ऑपरेशन को भी समझते हैं। आपका क्या ख्याल है? देखिए, कल मैं आपको बता दिया था कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप कभी भी नहीं चाहेगी जिनका माल पानी बन रहा हो। इस वक्त इन जो नेक्सस है बिटवीन टेररिस्ट, क्रिमिनल एंड पॉलिटिशियन, ये बेसिकली ट्राइका बना हुआ है। ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ये ट्राइका है। वहां से जो अच्छा बिजनेसमैन है वो तो वहां से अब मूव हो रहा है, यानी पिंडी, लाहौर, कराची, इवन कई बाहर के मुल्कों में, दुबई में या मुख्तलिफ ममालिक में अपने बिजनेसेस शिफ्ट कर चुके हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट वहां पर कर रहे हैं। वहां पर तो वही स्मगलर और बेसिकली जिनका नेक्सस है टेररिस्ट के साथ, वही बीच में जो है वो इसमें सरगर्म है। तीरा का आप जिक्र किया था, कल आपने गर्दे की बात कर दी थी, तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि आपका भी इतनी वोकैबुलरी है कि तीरा की क्या चीज मशहूर है। आपने कहा जी ड्रग्स, तो जब नारकोटिक्स का ये सारा धंधा चल रहा है तो वहां से पैसा बन रहा है ना जी, और ये तमाम स्कूलों में, कॉलेजों में, मुआशरे के अंदर सारा का सारा जो नासूर फैलता है ये मंशियात का, तो ये कौन फैला रहा है जी? इसमें तो इमरान अहमद न्याजी का की रोल है। इसलिए तो कहते हैं कि ये ऑपरेशन ना हो, ऑपरेशन होगा तो ये तीरा से जो स्मगलिंग है ये खत्म हो जाएगी, ये दहशतगर्द मारे जाएंगे। जब दहशतगर्द मारे जाएंगे तो स्मगलिंग ये कर नहीं पाएंगे, अमन हो जाएगा। तो लिहाजा वो तो उनको पसंद नहीं है ना, उनको तो ऐसे हालात चाहिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर दहशतगर्द हमला करें और बीच में से इनकी खेप निकल आए, अच्छा पाकिस्तान में आ जाए। जब खेप एक दफा पाकिस्तान में आ गई तो फिर पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करना कौन सा बड़ा मसला है। अच्छा, अफगानिस्तान से याद आया कि तो इमरान खान साहब जो हैं वो बेसिकली ये नारकोटिक्स माफिया को सहूलतकारी फराम कर रहे हैं, और वो बेसिकली बुनियादी सहूलतकारी दो बातें हैं। एक तो आगे आपके टेररिस्ट, उनको भी सहूलतकारी, फिर वहां से जो बड़ा हिस्सा मिलता है माल पानी का वो भी जनाब जेब में, वो अलीमीन गंडापुर साहब की जेब में, जी इमरान अहमद न्याजी की जेब में उसका हिस्सा दे रही हूँ। हम क्या कह सकते हैं? हाँ, वो तो कहते हैं बकौल जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ये माल पानी बनाता है। इवन जब ये इस्लामाबाद आया है तो वहाँ स्मगलरों को फैसिलिटेट किया, उनकी चीजें लेकर आए हैं। हाँ, माल पानी के इल्जामात उन पर तो लगते रहे। अच्छा जनाब, ये ज़ल्मे खलीलजाद ने जो है वो बहुत क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट को, जिस पर कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने उनको आड़े हाथों लिया है। लाइक उन्होंने हमारे थोड़े से न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी जो है ना वो टारगेट करने की कोशिश की है। सऊदीया के फंडिंग है, ये ज़ल्मे ज़लीलज़ाद, क्या नाम था इनका? खलीलज़ाद, ज़ल्मे ज़लील नहीं, खलील क्या? ज़लीलज़ाद नहीं, खलीलज़ाद। अच्छा, खलील तो बड़ा प्यारा नाम है, ये ज़लीलज़ाद ही लगता है, इसकी हत्तें तो ऐसी नजर आ रही हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है इनको इस्राइल की ज्यादा फिक्र है। ज़ल्मे ज़लीलज़ाद। अच्छा जी, बात ये है कि ये मामला बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरब है, तू मामा लगता है। कौन हो तुम? हू आर यू? तुम्हारे पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, तुम्हारे पास कोई हुकूमत का ओहदा नहीं है, कभी तुम कहते हो फ्री इमरान खान। अच्छा, इस पैक्ट में और कंट्रीज शामिल होंगी, आप क्या कहते हैं? कुछ लोग इस पे बात, कल मैंने कहा था ना कतर का आपने कहा, कल मैंने कतर का कह दिया था, और मैं भी आपको कहता हूँ जी कि अभी तक कतर ही है। अच्छा। और कोई मुल्क नहीं है इस टाइम। लोग कह रहे हैं कि यूएई का, मेरे पास इस टाइम उसकी कोई उसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अल्लाह करे अगर हो भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दो की जिम्मेदारी अगर हम उठा लें तो ये खासी भारी जिम्मेदारी है। और हमारा तो मेन ऑब्जेक्टिव यही था। हम तो हरमैन शरीफैन के जो है वो अगर मुहाफिज बने हैं तो ये बहुत बड़ी सादत दी है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, अफवाज पाकिस्तान को, और मेरे ख्याल से इसी को ही हमें जो है ना फोकस करना चाहिए, और ये हमारी रेड लाइन है। थैंक यू वेरी मच।